एक भक्त था, गोपाल जी की सेवा करता था। किसी ने उसको जाके कहा, ए भाई तू गोपाल जी की सेवा कब से कर रहा है? बोले हो गए 7-8 साल हो गए। बोले 7-8 साल में भी तू आज भी छोटे से घर में ही रहता है, तेरा ना तो व्यापार बढ़ा, तेरा ना धन की वर्धन हुआ, ना तू घर बना पाया। उस व्यक्ति को लगा हाँ बात तो सही है। बोले तू देवता बदल दे, ये गोपाल जी तो छोटे से घर में ही राजी रहेंगे, तू एक काम कर महादेव की उपासना कर। देखा, महादेव की उपासना करने वाले को सोने की नगरी लंका मिल गई। उसके मन में तुरंत अविश्वास आया, ये अज्ञान है। अब उस व्यक्ति ने क्या किया पता है? शंकर जी ले आया और गोपाल जी उठा के अलमारी में धर दी। बोले 7 साल हो गए आपकी सेवा करते, अब यहीं बैठे रहो, मैं तो शंकर जी की आराधना करूंगा। और शंकर जी का अभिषेक करता, शंकर जी की आराधना करता। अब शंकर जी की आराधना के समय जो उसने अगरबत्ती जलाई, उस अगरबत्ती का धुआं उड़ करके इस तरफ जा रहा था जिस तरफ गोपाल जी बैठे थे। स्वाभाविक जा रहा था, उसमें कुछ हो नहीं रहा था, अपने आप ही वो धुआं इस तरफ जा रहा था। तो उस व्यक्ति के मन में क्या आया? बोले 7 साल इनकी पूजा करी, आज तक कभी सुख दिया नहीं, अब शंकर जी की सेवा कर रहा हूं तो अगरबत्ती का धुआं भी स्वयं ले जा रहे हैं, स्वयं सूंघ रहे हैं। दौड़ करके गया, अलमारी से ठाकुर जी उतारे। बोले 7 साल से मेरी सेवा स्वीकार नहीं करी, अब शंकर जी की आराधना करने लगा तो आप अगरबत्ती की सुगंधी भी ले रहे हो? ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले 7 साल में तूने ऐसा कभी विचार किया ही नहीं कि मैं सूंघता भी हूं, आज सोचा इसलिए प्रकट हुआ मैं। तूने कभी विश्वास किया ही नहीं था कि मेरी नासिका भी है, आज पहली बार सोचा तूने कि हाँ मेरी नाक है, मैं सूंघता भी हूं। भक्ति तो बंधु हम सबके चित्त में है, पर ज्ञान नहीं है। और क्षमा कीजिएगा, ज्ञान का मतलब बहुत जानकारियां होना नहीं होता। विवेकशील बुद्धि, कहां कब क्या करना है, कैसे करना है, और सबसे बड़ी बात भक्ति में अविश्वास का ना होना, यही ज्ञान है।